हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के कुछ इडियम्स। इडियम्स मीन्स होता है लोकोक्तियाँ या मुहावरे भी जिनको कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंग्लिश में लोकोक्तियों का यूज करते हैं यानी कि इडियम्स का यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत इफेक्टिव होती है। इडियम्स जो होते हैं हमारी इंग्लिश की जान होते हैं। तो कुछ आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मज़ेदार कमाल के इडियम्स लेकर के आई हूँ जिनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज करके अपनी स्पीकिंग को बहुत ही असरदार जानदार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम्स को नहीं जान पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देखने के बाद फ्रेंड्स एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि इडियम्स सीखकर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर तो बना ही सकते हैं और इडियम्स को सीख करके हमारी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी हमें ग्रामर रूल्स की झंझट नहीं होती है। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है उनका ही यूज़ करके हमें अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है और बस इडियम्स का यूज करना होता है। तो अगर आप इन इडियम्स को अच्छे से समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आई होप आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बहुत ही जल्द आपको आने लगेगी। स्पीक आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इसी टाइप के मैं कुछ इडियम्स लेकर के आई हूँ। मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी तरह के फ्रेजेस और इडियम्स की नॉलेज दे चुकी हूँ। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए कुछ इडियम्स लेकर के आई हूँ जिनसे कि आपकी इंग्लिश और बेहतर हो पाए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ नया लेकर के आऊँ। तो मैं इसी टाइप के आज कुछ लेकर के आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला इडियम्स है इन द बड। इसका मतलब होता है शुरू में ही या शुरुआत से ही, यानी कि जब हम किसी काम की शुरुआत ही करते हैं उसी शुरुआत से ही, उसी स्टार्टिंग से ही हमें वहाँ पे उसको जो भी होता है स्टार्टिंग, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमें किस टाइप से इसको यूज करना है, इसका सेंस क्या होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है कि बैड हैबिट्स शुड बी निब्ड इन द बड। बैड हैबिट्स शुड बी निब्ड इन द बड, मतलब कि बुरी आदतों को, गंदी आदतों को हमें शुरुआत में ही रोक देना चाहिए या काट देना चाहिए या हटा देना चाहिए। निब्ड मीन्स होता है निकाल देना, हटा देना, काट देना। तो गंदी आदतों को हमें शुरुआत में ही, यानी कि जैसे ही हमने किसी गंदी आदत को अपनी हैबिट में ला रहे हैं, जैसे शुरू करी है, स्टार्ट ही करा, हमें वहीं पे उसको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा आइडिया हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत ही कठिनता से अपना गुजर बसर करना, बहुत ही कठिनाइयों के साथ अपने जीवन का निर्वाह करना। एग्जाम्पल, मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। मोहन बहुत ही कठिनता से, कठिनाई के साथ अपने जीवन का गुजर बसर करता है, यानी कि वो इतना कैपेबल नहीं है, उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इतना एबल नहीं है, तो उसकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जिनके साथ वो अपने जीवन का गुजर बसर करता है। थर्ड है हमारा रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मीन्स होता है रंगे हाथ। आपने डायलॉग्स फिल्मों, मूवी में और सीरियल्स में सुने होंगे, रंगे हाथों पकड़ा गया, इस टाइप। इसका एग्जांपल देखते हैं। द मर्डर वॉज कॉच रेड हैंडेड, यानी कि जो खूनी था वह रंगे हाथों पकड़ा गया। द मर्डरर वॉज कॉच रेड हैंडेड, खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। नेक्स्ट है नंबर्ड। नंबर्ड मीन्स होता है बिल्कुल पास में होना या निकट, यानी कि कोई काम या कोई इवेंट या कोई ऐसी चीज़ है, डे जो बिल्कुल पास में आ रही है, हमारे बहुत ही करीब है, तो वहाँ पे उसका यूज करते हैं नंबर्ड का। अब एग्जांपल समझते हैं तो आपको इसका सेंस समझ में आएगा हमको इसका किस सेंस में इसका यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है हिज डेज आर नंबर्ड। अब हिज डेज आर नंबर्ड का मीनिंग्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि अब उसकी लाइफ के थोड़े ही दिन बचे हैं, यानी कि उसकी मृत्यु है बहुत निकट है, पास में है, तो हिज डेज आर नंबर्ड। बिल्डिंग कैसल इन द एयर। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग कैसल इन द एयर। इसका मतलब होता है ख्याली पुलाव बनाना। ख्याली पुलाव जो एक्चुअल में नहीं होते हैं, हम केवल उनको सोचते रहते हैं। तो ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। इसका एग्जांपल है ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। अब हम इसको इंग्लिश देखते हैं। बिल्डिंग कैसल इन द एयर वोंट वर्क और हेल्प। बिल्डिंग ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है, हमारे किसी काम में नहीं आती, हमें किसी तरह से हेल्प नहीं करता है ख्याली पुलाव। नेक्स्ट है हमारा नैरो स्केप।
नैरो स्केप मीन्स होता है बाल बाल बचना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड अ नैरो स्केप इन रोड एक्सीडेंट। मैं रोड एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची थी। तो आई हैड अ नैरो स्केप इन रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मीन्स होता है उतार चढ़ाव, जीवन के उतार चढ़ाव। ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में जीवन के बहुत सारी विषमताओं को यानी कि उतार चढ़ाव को देखा है। नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच मीन्स होता है किसी काम को लगातार करते रहना या एक ही बार में खत्म करते, शुरू से जब तक वो काम खत्म होता तक उसको करते रहना। तो आई कैन वर्क फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। मैं 12 घंटे लगातार काम कर सकती हूँ। मैं 12 घंटे लगातार काम कर सकती हूँ। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स होता है किसी भी तरह से हमें कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए हम कोई भी चीज़ अपनाने को तैयार हो जाते हैं किसी भी तरह से उसको पाने के। ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय हुक और बाय क्रुक। वह किसी भी तरह से ऊंचा पद पाना चाहता है, चाहे वो गलत तरीका हो या सही तरीका हो। एट लार्ज, पहुँच से बाहर या दूर। एट लार्ज मीन्स होता है पहुँच से बाहर या दूर, कोई चीज़ है जो हमारे पहुँच से बाहर, जैसे कि द डकैट्स आर स्टिल एट लार्ज। यहाँ पे स्टिल एट लार्ज का मतलब है कि अभी तक पकड़े नहीं गए, यानी कि द डकैट जो है अभी तक पकड़े नहीं गए, इसका मतलब अभी तक वो पहुँच से बाहर हैं। तो डकैट आर स्टिल एट लार्ज। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स।